बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जनाब, आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये आप हीरा का शौक़ भी करें। मैंने इन्हें सुबह सुबह बाजरा, चावल, अमलोक, टमाटर ये इनको नाश्ता दिया था। अभी इनका दोपहर का टाइम हो गया, लंच का। तो ये प्याज दिए, रात को रोटी भिगो कर रखी थी वो दिए। माशाल्लाह सब शौक़ से खा रहे हैं। आप हीरा का शौक़ भी करें और उसके साथ साथ हम अपनी गुफ्तगू भी जारी रखते हैं। जनाब, आज का मेरा ये टॉपिक है कि जो अंडे देने वाली या अंडे ना देने वाली मुर्गी की क्या निशानी होती है। बातें तो ये बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बारीक बहुत है। इनको आप समझें तो इंशाल्लाह आप सबको भी फ़ायदा होगा। तो जनाब, आप मुर्गी को अपने हाथों में पकड़ें। मुर्गी जहाँ से अंडा निकालती है उस जगह को बोलते हैं वेंट। वो जो वेंट है, आपने ये देखनी है कि वो अगर बहुत ज़्यादा लेसदार होगी, गुलाबी कलर की होगी, तो इसका मतलब ये है कि मुर्गी अंडे देने पर आ चुकी है या अंडे दे रही है। ये इसकी बैरूनी एक्सटर्नल इसकी निशानी है। अच्छा, इसके अलावा एक और दूसरी निशानी क्या है, आप अपनी मुर्गी को चेक करेंगे कि उसकी जो कलगी है, यानी ताज जो है, ताज और उसके नीचे जो मुर्गी की आप पतरियाँ होती हैं, वो दोनों गुलाबी सुर्ख हैं कि नहीं है। अगर वो सुर्ख हैं तो इसका मतलब भी ये है कि ये अंडे देने वाली मुर्गी है, अंडे दे रही है या अंडे देगी। लेकिन अगर इन केस वो आप उसका ताज काला हो रहा हो या नीला हो रहा हो, तो वो उसमें थोड़ा मसला हो सकता है। उसमें फिर आप एहतियात करें ख़रीद व फ़रोख्त में भी। अच्छा, ये दो निशानियाँ तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके अलावा जनाब आप ये देखेंगे कि वेंट से नीचे, यानी जो उसके सीने तक नीचे की तरफ जो जगह जा रही है, ये कहलाती है झोल। तो आपका जो झोल है, इससे भी बहुत ज़्यादा पता चलता है कि ये मुर्गी किस तरह की है। आपने वो वेंट के नीचे जो झोल है उस पर आप हाथ फेर कर देखेंगे। अगर इन जो पर होते हैं, इनको आप बोलते हैं फ़र। तो ये फ़र अगर बहुत रेशम की तरह नरमो मुलायम होंगे, बिखरे बिखरे हुए से होंगे, उड़े उड़े से होंगे, इसका मतलब यही होगा जनाब कि ये मुर्गी अंडे देने पे आई हुई है या अंडे दे रही है। अच्छा, इसी तरह इस झोल को आप अगर हाथ लगाएं और ये बहुत सख्त नज़र आए आपको और खुरदरी सी हो, तो उसका मतलब है इसमें अंडे देने में बहुत टाइम है। और ये भी मुमकिन है कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अभी उसमें वक्त हो, ये अंडे ही ना देती हो। माशाल्लाह, अब ये देखें, मैंने पिछले दिनों आपको इलाज बताया था पतली बीट का। अब ये आप देख सकते हैं कि इसने बीट की है किस कलर की है। बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद बीट की है। इसमें बीच में ये अभी थोड़ी थोड़ी पतली की है, लेकिन इतनी पतली नहीं, पहले तो बिल्कुल पानी की तरह थी। अच्छा, तो अगर वो जो फ़र है वो चुभती हुई हो तो इसका मतलब है, या खुरदरी हो तो इसका मतलब है कि वो अंडे मुर्गी नहीं दे रही, या अंडे देने पे, या उनमें भी हो सकती है जो अंडे ना देती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ये चीज़ है कि वो जो झोल होती है, मैंने आपको बता दिया झोल किसे कहते हैं। तो झोल अगर वो लटका हुआ हो तो उसका मतलब भी यही है कि वो अंडे दे रही होगी, यानी थोड़ा वज़नी सा महसूस हो कि झोल नीचे की तरफ जा रही है। अब अगर झोल नीचे लटकी हुई हो और आप हाथ लगा के चेक कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चर्बी महसूस हो रही हो, तो ऐसी मुर्गी बड़ी ख़तरनाक है। यानी ये चर्बी वाली जो मुर्गी है, मुमकिन है कि ये अंडे कभी भी ना दे, और अगर अंडे दे तो उसके लिए पहले उसका इलाज करना पड़ेगा। और इलाज में ज़रूरी नहीं है, आपको पता है शिफा तो अल्लाह पाक देता है,
तो वो कामयाब हो या ना हो, तो ऐसी मुर्गी को सेल परचेज़ करने में आप एहतियात करेंगे। ये माशाल्लाह दोनों आपस में खेलते हैं, एक नर है एक मादी है, लेकिन लड़ते इस तरह से हैं जैसे दोनों ही नर हों। दोनों माशाल्लाह ज़ेरदुम और ब्लैक आँख का डॉट, बिल्कुल छोटा, नोक नली वाइट, सब कुछ सफ़ेद, बिल्कुल पेपर वाइट। अभी थोड़े से मैले हो रहे हैं, लेकिन वो मसला ये है कि मैंने कोई इनको अभी बेचना तो है नहीं कि मैं इनको अल्लाह माफ़ करे कोई कैप्सूल खिला दूं कि ये वाइट रहें, या मैं इनको रोज़ाना ही नहला दूं बजाय इसके सफ़ेदी दिखाने के और ये बीमार हो जाएं। तो ये थोड़े बहुत अगर मैले भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होंगे फिर उसके बाद ये ख़ुद ही ये पुराने पर इनके निकल जाएंगे और नए पर जब आएंगे तो ये पहले से ज़्यादा माशाल्लाह वाइट, पेपर वाइट हो जाएंगे। आप इनके देखें, शौक़ भी करें साथ साथ। माशाल्लाह इनकी दुम देखें, दोनों ज़ेर दुम बिल्कुल माशाल्लाह बहुत। और फिर ये सर का ताज देखें, माशाल्लाह सर का ताज देखें कितना प्यारा ताज है। आँख भी देखें सफ़ेद बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखें, ये खड़ी तख्ती देखें इस हमारे मेल की, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। इनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती दे। बड़े शौक़ से लिया हुआ है मैंने, और इंशाल्लाह जब ये अंडे देंगे तो चिक्स निकलवाए या अंडे मैंने सेल किए तो आप भाइयों को बताऊंगा। जो शौक़ रखता हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकता है। उम्मीद है अब आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि कौन सी मुर्गी अंडे देने वाली होगी और कौन सी नहीं होगी और कौन सी हमने लेनी है। ये एक मुख्तसर वीडियो थी। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपने इस अंडे की जानकारी के साथ साथ ये हीरा का शौक़ भी किया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर बात करूँ कि अगर मुर्गी अंडे ना दे रही हो या मुर्गी की झोल में बहुत ज़्यादा चर्बी हो तो उसका इलाज किस तरीके से करना है। तो जनाब दुआओं में याद रखिएगा, ये हीरा का शौक़ करते रहें। हीरा का शौक़ बेहतरीन शौक़ है, ये आपको इंशाअल्लाह नफ़ा भी देगा। जज़ाकल्लाह जनाब। और आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो तो देख रहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो पर 100 से ज़्यादा आ रहे हैं व्यूज़, लेकिन ना तो लाइक्स आ रहे हैं और ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा कि मैं मज़ीद वीडियोस बना सकूँगा। और मैंने आपको ये भी ऑप्शन दी है कि आप कमेंट्स में अपनी पसंद का टॉपिक बताएं, ताकि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर भी बात कर सकूँ। ये देखें, अपने हीरा का ये शौक़ करें और इसके साथ ही इजाज़त दें। फिर अगले वीडियो में हाज़िर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।